ये मेरे चैनल पर ऐसा दूसरा किस्सा है जहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर भूत का एक्ट हुआ है। आए दिन हम इंटरनेट पर अलग अलग स्कैम सुनते जा रहे हैं, लेकिन ये स्कैम सबसे अलग है। इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करना एक आम बात है। अब किसी के दिल में क्या है ये थोड़ी कोई झांक कर देख सकता है, लेकिन इसी कमी का फायदा वो बुरी मंशा के लोग उठाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल हानि पहुंचाना है। क्यों का जवाब तो उन खलनायकों के पास ही होगा। पर अब ये काला जादू, भूत प्रेत, पिशाच भी अपडेट कैटेगरी में आ गए हैं। वहाँ खौफ का आतंक भला क्यों पीछे रह जाता। आज का किस्सा हमें एक ऐसी नई खूंखार भीड़ से सचेत कर रहा है जो कब धीरे धीरे हमें घेर लेगी और फाड़ कर खा जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आइए जानकर सावधान रहें इस नए खतरे से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर ना एक रिया नाम की लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती है। रिया जो है ना ये कॉल सेंटर में जॉब करती है। ये ना सोशल मीडिया पर भी अक्सर सचेत रहती है। एक बार ना इसकी दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के से होती है। जो राहुल होता है इसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है कि चलो हम लोग मिलते हैं। फाइनली ये डिसाइड करती है कि ठीक है आज हम लोग मिलते हैं। इसकी इस दोस्ती के बारे में ना इसकी मम्मी को भी पता होता है। ये अपनी मम्मी को बता के जाती है कि मम्मी मैं ना एक लड़के से मिलने जा रही हूँ आज। तो इसकी मम्मी बोलती है वाह अच्छी बात है, मेरी बेटी कब बड़ी होगी, मेरे को तो पता ही नहीं चला है। तो इसकी मम्मी बोलती है बेटा थोड़ा ध्यान देना। तो ये बोलती है ठीक है। ये ना उस लड़के को मिलने जाती है। जैसे ही उस लड़के को मिलने जाती है ना, वो जो लड़का है ना देखने में बड़ा अजीब सा होता है, अजीब सा रिएक्ट करता है। वो क्या कंटिन्यू करता है, बात करते करते अपनी गर्दन हिलाता रहता है, ऐसे ऐसे उंगलियों से ना ऐसे कुछ गिनता रहता है, ऐसे करके कुछ गिनता रहता है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या कर रहा है, मैं इससे बात कर रही हूँ, ये मेरी बात में ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं ऐसे ऐसे क्या गिन रहा है, कुछ कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। इसको अजीब सा लगता है। ये क्या करती है, वो जो लड़का होता है ना राहुल, इसको बहुत सारे चॉकलेट देता है, फूल देता है और कुछ ना छोटी छोटी गुड़ियाँ देता है। ये क्या करती है, उसको सब चीज़ें लेती है और उसको बोलती है कि ठीक है मुझे ना जॉब पर जाना रहेगा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ। ये बोलता है ठीक है। अब जैसे रिया घर पर आती है और उसकी मम्मी जब घर का दरवाजा खुलती है ना, तो उसकी मम्मी ना बहुत एक्साइटमेंट में पूछती है कैसा रहा मुझे बता। तो ना ये अपनी मम्मी को बोलती है क्या कैसा रहा। बड़ा अजीब सा लड़का था, अजीब सा बिहेव करता था। तो इसकी मम्मी बोलती है अजीब क्या था, लड़के तो सब एक जैसे ही होते हैं, फर्स्ट टाइम मिले हैं इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होगा। तो बोलते नहीं मम्मी, वो जो लड़का था ना कंटिन्यू अपनी गर्दन ऐसे हिला रहा था और ना ऐसे करके उंगलियों में कुछ ऐसे करके गिन रहा था। क्या गिन रहा था, क्या बोल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत गौर किया कि ये क्या कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ना बड़ा अनईजी फील हो रहा था उसके साथ बैठने में। मैंने क्या किया, फटाफट अपना चॉकलेट वगैरह लिया, गिफ्ट्स उठाए और भाई अपने घर पर आ गई। मेरे को नेक्स्ट टाइम उस लड़के से नहीं मिलना है। तो उसकी मम्मी बोलते है ठीक है। ये ना अपनी मम्मी को बोलते है मम्मी मैं ना जो वहां से चॉकलेट लाई हूँ आप खाओगे। तो उसकी मम्मी बोलते नहीं बाबा तुझे पता है मैं रात के वक्त मीठा नहीं खाती हूँ, मेरे को दांतों में प्रॉब्लम होती है, तू चॉकलेट खा। तो ये बोलती है ठीक है। अब ये क्या करती है, चॉकलेट खोलती है और चॉकलेट खा लेती है। जो भी फूल रहते अपने कमरे में जाकर ये रख देती है, मस्त सजा देती है और ना जो गुड़िया होती है टेबल पर ही ऐसे रख देती है। अब ना रात के 3:30 बजे का टाइम होता है। तो इसके रूम से ना धाड़ देने आवाज आती है। इसकी मम्मी उठती है, फटाफट इसके रूम में जाती है। इसकी मम्मी जैसे ही इसके रूम में जाकर देखती है ना, तो वो देखती है कि रिया का जो फेस है ना वो कबाड़ की ओर है और ना वो क्या करिए कंटिन्यू ऐसे कबाड़ का दरवाजा जोर से मार रही है, जिसकी वजह से धाड़ देने की आवाज आ रही है। तो उसकी मम्मी पूछती है दूर से ही रिया ये क्या कर रही है, तो इतनी रात को पागल हो गई है क्या। अब जैसे ही इसने टर्न मारा ना, तो ये अपनी मम्मी को ऐसे दिखती है, इतनी भयंकर जोर से आवाज निकाल रही होती है। इसकी जो आंखें हैं ना बहुत बड़ी हो जाती हैं, पूरी आंखों के नीचे काजल फैला हुआ होता है, अजीब से इसके बाल बिखरे हुए होते हैं, बहुत डरावनी इसकी लुक होती है, बहुत डरावना इसका फेस होता है। इसका जो फेस है ना नॉर्मल फेस से थोड़ा सा लंबा फेस हो जाता है और ये गुस्से से अपनी मम्मी को देखती है। इसकी मम्मी देखकर ही समझ जाती है कि जो मेरी बेटी है ना ये किसी बुरी आत्मा के अंडर में है। वो
घबरा जाती है। अब इतने में क्या होता है, इनके घर के जितने भी बर्तन है ना वो धाड़ देने गिरते हैं। जितने डब्बों में दाल चावल आटा होता है वो भी सब धड़ 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 करके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी मम्मी ना ये आवाजें सुनकर बहुत घबरा जाती है। अब इसकी मम्मी ना मदद मांगने के लिए फटाफट घर के मेन दरवाजे पर जाती है कि मैं पड़ोसियों से मदद मांगू। ये क्या करती है, दूर से ही ऐसे दरवाजे को लुक देती है ना, तो इसकी मम्मी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। वो जो दरवाजा है ना, हैंडल वाला दरवाजा है, कंटिन्यू ऐसे है उसका हैंडल घुमा रही है, लेकिन वो जो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अब जोर से हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती हैं और इतनी भयंकर इनके घर से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है ना, कुछ समझ ही नहीं आता है। अब ना ये नीचे बैठ जाती है कबाड़ के पास और रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। इसकी मम्मी भाग के इसके पास आती है और ना ये जोर से हंसती है और अपनी मम्मी को धाड़ देने धक्का देती है और इसकी मम्मी दूर जाके गिरती है। जैसे इसकी मम्मी दूर जाके गिरी ना, तो वो देखती है कि घर की जितनी भी दीवारें थी ना, उनके अंदर से कुछ काला काला सा निकलना स्टार्ट हो गया है, जैसे कोई ग्रीस जैसा नहीं होता, चिपचिपा सा। इसकी मम्मी के हाथ पर भी लगता है वो चिपचिपा सा ग्रीस जैसा लगता है। इसकी मम्मी ऐसे सूंघ कर देखती तो बहुत ही गंदी बास आती है, जैसे कोई टायर को जला दे तो या फिर कच्चे मटन को जलाए तो कैसे बास आएगी, वैसे ही सेम बास आती है। इसकी मम्मी को समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, दरवाजा भी खुल नहीं रहा है। इसकी मम्मी क्या करती है, फटाफट अपने रूम में जाती है और पादरी को कॉल लगाती है। जैसे पादरी को कॉल लगाया, पादरी बोलता है कि आप टेंशन मत करो, मैं अभी अपने कुछ साथियों के साथ आपके घर पर आता हूँ। पादरी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और क्या होता है, वो ना घर के बाहर ही प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप दरवाजा खोलो, टेंशन मत लो। अब इसकी मम्मी आराम से दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पादरी साहब अंदर आते हैं तो ना गंदी गंदी ये गालियां बकना स्टार्ट कर देती, सब लोगों को गंदी गंदी गालियां दे रही है। इसके हाथ में जो भी तकी आ रहा है, फूल आ रहे हैं, हर एक चीजें उठाकर सब लोगों के ऊपर फेंकती जा रही है। लेकिन पादरी साहब कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फाइनली वो क्या करते हैं, प्रार्थना किया हुआ पवित्र जल इसके ऊपर डालते हैं। जैसे पवित्र जल इसके ऊपर डाला गया ना, तो इसके अंदर से काला सा साया निकला और घर की जितनी भी दीवारें थी ना, सबके अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे धुआं धुआं निकल रहा है। पादरी साहब क्या करे, कंटिन्यू पूरे घर में प्रार्थना करते जा रहे हैं और जो धुआं है ना खिड़की से बाहर निकल गया। और जैसे वो धुआं खिड़की से बाहर निकला, ये धाड़ देने बेहोश हो गई। तो पादरी साहब ने इसको होश में लाया, पानी वगैरह पिलाया और बोला कि इसने ना कुछ अलग सी अजीब सी चीज़ खाई थी। जैसे ही वो चॉकलेट के पास जाते हैं ना, उनको बहुत वहाँ पर नेगेटिव फील होता है। वो बोलते हैं कि ये जो चॉकलेट है ना, ये सही नहीं है, इसके ऊपर कोई काला जादू किया है। ऐसा करता हूँ, ये चॉकलेट मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ और बाहर प्रार्थना करके फेंक दूंगा गटर वगैरह में, ताकि कोई इसको और ना खा सके। और ये चॉकलेट आपने कहाँ से लिया? तो इसकी मम्मी बताती कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पादरी साहब बोलते हैं कि ये गलत बात है, किसी भी अनजान व्यक्ति से ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर ले भी ली है ना, तो बिना प्रार्थना किए नहीं खानी चाहिए है। फिलहाल आप लोग अच्छी से सेफ हो, ऐसा करो, मैं यहाँ से अभी जाता हूँ ये चॉकलेट लेकर। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि पादरी साहब ने सही बोला, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई चीज़ लेते भी है ना, तो उसको बिना प्रार्थना किए नहीं खाना चाहिए। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रार्थना के बाद कोई बचेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे अनजान लोगों से ना दोस्ती करना आजकल बहुत डेंजर है। कब कौन क्या करके आपको खिला देगा, पिला देगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जितना हो सके ना अपने आप को सुरक्षित रखिए, इन सब चीजों से दूर रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।